आइए दोस्तों, आज हम एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि एसिड क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। आइए देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एसिड्स। सबसे पहली बात तो यह है कि एसिड कितने तरह के होते हैं। यह बात एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया अब भी दे देंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि एसिड कितने तरह के होते हैं। तो जनरल क्लासिफाई जब किया जाता है एसिड्स को, तीन कैटेगरी में किया जाता है। पहली कैटेगरी क्या होती है, यहां पे होते हैं हाइड्रा एसिड्स। कौन से? हाइड्रा एसिड्स। दूसरी क्लासिफिकेशन में क्या कहा जाता है, एक होता है ओक्सो एसिड्स। ओक्सो एसिड्स। और थर्ड क्लासिफिकेशन में कहा जाता है कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, या फिर कार्बन एसिड्स नाम रख देते हैं इसका, कार्बन एसिड्स। ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल तीन ही क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन और भी है, लेकिन जनरली हम तीन तरह की पढ़ते हैं। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रा एसिड्स की। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो क्या कंटेनिंग किए होते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स, जैसे मान लीजिए अपने पास है HCl, दूसरा एग्जांपल ले लो HF। ये क्या है? ये हाइड्रा एसिड्स है। यानी कि ये हाइड्रोजन छोड़ देंगे, यहां पे हाइड्रोजन छोड़ेगा तो क्या होगा, Cl नेगेटिव, और यहां से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहां पे मिला है जी F नेगेटिव। यानी कि इसने H प्लस छोड़ा, इसने भी H प्लस छोड़ा, ये एसिड्स की तरह काम करता है। ठीक है जी। जो स्पीसीज हाइड्रोजन छोड़ देती है उसे हम एसिड्स बोल दिया करते हैं। तो ये ऐसे एसिड हैं, ये क्या रखते हैं, अपने पास एक हाइड्रोजन रखते हैं। ठीक है जी। अब अगली क्लासिफिकेशन कहती है ऐसे एसिड्स जिसे हम क्या नाम देते हैं, ओक्सो एसिड्स। उसमें क्या होगा, ऐसे एसिड्स जिसमें OH होगा। जैसे मान लीजिए H2SO4। क्या है जी? H2SO4। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी तो हाइड्रोजन कंटेनिंग है, हाइड्रा एसिड होना चाहिए था। बट जब आप स्ट्रक्चर्स बनाने जाते हैं तो आपको ऐसे मिलता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे H, यहां पे भी ऐसे ही H, यहां पे O। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओक्सो एसिड वो स्पीसीज होती हैं, मान लीजिए इसमें क्या मिलता है, सेंट्रल एटम सल्फर। सल्फर से क्या जुड़ा हुआ है, OH। यानी कि सल्फर से जुड़ा O से जुड़ा H, यानी कि सल्फर से डायरेक्ट H नहीं जुड़ा है, OH जुड़ा है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ओक्सो एसिड्स। यहां पे डायरेक्ट क्या जुड़ा था, H जुड़ा था, इसलिए नाम है हाइड्रा एसिड्स। अब आगे चलते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन कहती है ऐसे एसिड जो कार्बन रखते हैं, जैसे CH3COOH। इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़े होंगे। ये भी क्या करेगा, ये भी आसानी से H प्लस रिमूव कर देगा और यहां से CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर जाएगा। ये बात नहीं कर रहे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। हालांकि इन सब का कार्बन एसिड, ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड तीनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। बट अभी सबसे पहले यह समझिए कि एसिड्स क्लासिफाई कैसे किए गए हैं। ठीक है जी। यहां पे सब का काम क्या है, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, उसे क्या नाम देते हैं, एसिड्स। अब इससे पहले वाली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड होते क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूं, अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अरेनियस ने कहा एसिड वो स्पीसीज हैं जो क्या करती है, जो H प्लस लूज कर देती है। क्या कर देती है जी, लॉस ऑफ H प्लस। तो बेस इसने बताया, बेस क्या स्पीसीज रही होंगी, ये रही होंगी OH माइनस, जो क्या कर देगी, छोड़ देगी, लूज कर देगी, वो क्या है, बेस है। ये बात किसने बताई, अरेनियस ने। लेकिन कई जगह ये फंस गया था, तो ये फंसा, ये डिफाइन नहीं कर पाया मतलब। तो इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आया जिसे हम नाम देते हैं ब्रोनस्टीट का कॉन्सेप्ट, ब्रोंसलेट का कॉन्सेप्ट। अब ब्रोंसलेट ने क्या बताया था, इसने कहा
OH का चक्कर छोड़ो, H के बारे में ही फोकस करो। एसिड्स क्या? वो स्पीसीज जो H प्लस छोड़ दे, H प्लस लूज कर दे। अब इसने कहा बेस क्या चीज? बेस वो चीज है जो H प्लस क्या कर दे? ले ले। इसने कहा था H प्लस दे दे, ये बात एसिड इसने भी कहा। इसने यहां जिक्र किया OH का, यहां जिक्र किया इसने H का कि OH छोड़े बेस, यहां पे H छोड़े, सॉरी H ले ले, कौन? एसिड। लेकिन ये भी फेल हो गया था। ऐसी चीजें थी जहां H था ही नहीं, या फिर ऐसी चीजें थी जिसमें H था, उसने फिर भी क्या किया? किसकी तरह काम किया? एसिड की तरह काम किया, H छोड़ा ही नहीं। जैसे BH3 मान लो, या फिर ऐसे ऐसे कई एग्जांपल आएंगे, अभी एग्जांपल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड जो आदमी आया, थर्ड आदमी का नाम क्या था? उसका नाम था लुइस। सबसे जबरदस्त और सबसे बढ़िया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता चीजों को। क्या है जी? लुइस। लुइस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो, कई लेविस बोल देते हैं। लुइस ने कहा एसिड क्या स्पीसीज होती है? किस स्पीसीज को आप एसिड बोलोगे? उसने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को। किसको? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। क्या एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या है? उसी स्पीसीज का नाम है एसिड। अब कहा बेस। बेस तो फिर बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। ये क्या था? एक्सेप्टर। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? बेस। यहां पे क्या था? यहां पे H प्लस छोड़ रहा था, वो एसिड था, और जो H प्लस ले रहा था, H प्लस का एक्सेप्टर कौन था? बेस था। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खेलती है, ठीक है जी। कोई एलिमेंट है, एटम्स है, उसके इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और वही क्या करते हैं? मोस्टली केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है जी। ये थी जनरल क्लासिफिकेशन। अब मान लीजिए एक बात और मैं बता देता हूं। आपने कहा H2SO4, हमने अभी एग्जांपल लिया था कि H2SO4 एक एसिड है। क्या है जी? एसिड है। ये मान लिया H2SO4। H2SO4 एसिड है कब? जब सॉल्वेंट क्या रहा हो? वाटर रहा हो। जब सॉल्वेंट में क्या ले लूं? HClO4 जब सॉल्वेंट होगा, जब ये सॉल्वेंट होगा, H2SO4 एसिड की तरह नहीं, बेस की तरह काम करेगा। इसलिए ये एसिड कब बनेगा? जब सॉल्वेंट क्या लिया था? वाटर लिया था। इसलिए हम इन सब एसिड्स का नाम किसके बेसिस पर रखते हैं? H2O को एज ए सॉल्वेंट लेके नाम इनके रखे गए हैं। इसीलिए H2O को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोला गया है जी? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है जी। ये बातें थी एसिड्स के बारे में। आई थिंक थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है जी। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हर चीज को देखते ही बता देंगे ये एसिड है या बेस है, ठीक है जी। आओ जरा और चर्चाएं करते हैं, ये चर्चाएं होंगी अगले